हेलो बच्चों, माय नेम इज कार्तिक गुप्ता और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम इस एक्सरसाइज का फाइनल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 9, द फाइनल क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.1। सो क्वेश्चन नंबर 9 में वी आर गिवन इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, if tan A is 1 by under root 3, we need to find the value of sin A cos C plus cos A sin C and cos A cos C minus sin A sin C। अब यहां इस क्वेश्चन में हमें sin A, sin C, cos A, cos C इन चार क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट है और हमें क्वेश्चन के अंदर खाली एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan A दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि ये ट्राइंगल एक्चुअली दिखता कैसा है। सो लेट्स से दिस इज अ राइट ट्राइंगल ABC which is right angled at B। अब इस ट्राइंगल के अंदर हमें tan A that is given 1 by root 3। अब tan of angle A यानी एंगल A, इस एंगल की मैं बात कर रहा हूं। tan A की वैल्यू हमें पता है that is equal to perpendicular upon base। अब क्योंकि यहां पे हमें A और C दोनों एंगल से बदल बदल करके नहीं काम में लेना है, तो हम बेटर है कि परपेंडिकुलर बेस की बजाय इनके जो एक्चुअल नाम है वही यहां पे लिखें। तो जब हम tan A की बात करते हैं, सो परपेंडिकुलर इज हमेशा वो वाला साइड जो कि एंगल के साथ में अटैच नहीं है, उसके ऑपोजिट वाला यानी कि BC। सो परपेंडिकुलर इज BC एंड बेस इज व्हाट? बेस इज योर साइड AB। सो BC बाय AB जो साइड है वो 1 बाय रूट 3 है। तो सबसे पहले हम तीसरी साइड यानी कि हाइपोटेनस का पता लगाते हैं। तो लेट अस अज्यूम कि ये जो साइड BC है दैट इज 1x और ये जो साइड AB है दैट इज इक्वल टू रूट 3 ऑफ x। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। हाइपोटेनस को हाइपोटेनस रहने देते हैं, बेस और परपेंडिकुलर में वैल्यू रख दी, x का स्क्वायर प्लस रूट 3 ऑफ x का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बना x का स्क्वायर तो रहा x का स्क्वायर और रूट 3 का x का स्क्वायर करेंगे, रूट 3 का स्क्वायर हुआ 3 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज 4x स्क्वायर और स्क्वायर हटा के अगर हम रूट करते हैं तो हमारा हाइपोटेनस यानी कि साइड AC this comes out to be 4 का रूट 2 and x स्क्वायर का रूट x। सो यहां से हमारे पास में हमारी तीनों साइड्स निकल के आ गई हैं। सो आवर साइड BC this is equal to 1x, AB this is equal to root 3x and AC this is equal to 2x। अब आसान है, अब हमें जो भी एक्सप्रेशन निकालना है, जैसे सबसे पहले हम फर्स्ट एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं which is sin A cos C plus cos A sin C। sin of A cos of C plus cos of A sin of C। तो सबसे पहले तो हम इन चारों क्वांटिटीज की वैल्यू निकाल लेते हैं, sin A की, sin C की, cos A की और cos C की। ज्यादातर एग्जामिनेशन में जो बच्चों से गलतियां होती है ना, वो यहीं पे होती है। रेशियो सही नहीं लिखोगे या रेशियोज के आगे जो साइड्स हैं उनको गलत मैप कर दोगे, एक वैल्यू गलत करी पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो मेक श्योर कि मैं कैलकुलेशन पे इतना ध्यान ना दूं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि मैं फॉर्मूलाज जो हैं वो सही याद रखूं और उन फॉर्मूलेज के अंदर जो वैल्यूज हैं वो सही पुट करूं, आगे का क्वेश्चन अपने आप सही हो जाएगा। सो सबसे पहले बात करते हैं साइन ए की। साइन ए का हमें फॉर्मूला पता है, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन सी के केस में भी फॉर्मूला तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ही रहेगा, लेकिन जो साइड्स हैं उन साइड्स में परपेंडिकुलर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। वैल्यू पुट करते हैं। जब हम साइन ए की बात कर रहे हैं, साइन ए के केस में परपेंडिकुलर इज व्हाट? साइन ए के केस में परपेंडिकुलर विल बी दिस साइड BC, क्योंकि यही वो साइड है जो साइड जो एंगल है, जो एंगल जिस साइड से टच हो रहा है उसके ऑपोजिट वाली जो साइड है, दिस इज साइड BC। सो दिस विल बी BC अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस फिक्स रहेगी, हाइपोटेनस AC होगी। सो दिस इज AC। BC इज x अपॉन AC इज 2x। सो दिस कम्स आउट टू बी 1 by 2। साइन C निकालते हैं। साइन C इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यहां पे भी हमारा AC रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? साइन C के केस में परपेंडिकुलर विल बी दिस साइड AB, तो ऊपर आएगा AB। AB कितना है? रूट 3x अपॉन AC विच इज 2x, x से x कट गया, सो द आंसर इज रूट 3 by 2। cos A की बात करते हैं। cos का फॉर्मूला हमें पता है, इट इज बेस बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस सेम रहेगा AC, लेकिन cos A के केस में बेस क्या होगा? हम एंगल A की बात कर रहे हैं तो बेस वही साइड होगी जो कि हमारे एंगल से अटैच्ड है, यानी कि साइड AB।
तो ये बना ए बी। ए बी कितना है? ए बी इज √3 ऑफ एक्स अपॉन ए सी इज 2x। x से x कैंसिल, सो द वैल्यू इज √3/2। सिमिलरली cos c कैलकुलेट करते हैं। cos c इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस AC रहा। cos c के केस में जो बेस है वो होगी साइड BC, क्योंकि C एंगल अटैच है साइड BC से, तो ऊपर आएगा BC। BC इज व्हाट? x अपॉन AC इज 2x। सो यहां से हमारी वैल्यू निकल के आएगी 1/2। चारों की वैल्यू है, इनको पुट कर देते हैं फॉर्मूला में। सो साइन A इंटू कॉस C, साइन A इज 1/2 इंटू कॉस C, cos C is also 1/2 plus cos A is √3/2 into sin of C is also √3/2। 1/2 into 1/2 हुआ 1/4 plus √3 into √3 हुआ 3 upon 2 into 2 is 4। LCM लिया 4, ऊपर आया 3 plus 1 यानी कि 4/4 which is equal to 1। तो पार्ट 1 ऑफ दिस क्वेश्चन का आंसर है 1। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट 2। पार्ट 2 में वी नीड टू फाइंड आउट cos A cos C माइनस sin A sin C। यहां पे भी सिंपल वैल्यूज पुट करनी है, और ये वैल्यूज हम ऑलरेडी ऊपर वाले पार्ट में कैलकुलेट कर चुके हैं, तो सीधे वहां से कॉपी करते हैं। सबसे पहले cos A देखते हैं। cos A इज √3/2, सो cos A इज √3/2 इंटू cos C इज 1/2 माइनस sin A इज 1/2 into sin C is √3/2। वैल्यू पुट करी, सो ये हुआ √3/4 माइनस √3/4। दोनों को सब्ट्रैक्ट करा, सो वी गेट 0। सो द आंसर टू द सेकेंड पार्ट विल बी 0। और इसी के साथ ही ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अगर आपको इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम लगती है, as usual you can post it in the comment section and we'll answer it out. And don't forget to like and share our video and subscribe our channel. Thank you.